हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 7 हिंदी। तो बच्चों, हमने 9 तक क्लास में किया था समय सारिणी, ठीक है। वहाँ तक हमने पूर्ण किया और आपने मेरे निबंध भी देखे होंगे। तो हमें वो 2 निबंध में से आपको दोनों निबंध तैयारी करनी है, कोई भी आ सकता है। और अभी हम करेंगे पार्ट 10 जो है अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना यानी क्या पता है आपको? अपने तरीके से, अपने अंदाज से जीना, किसी की चिंता नहीं करना, खुद का दिमाग लड़ाना, खुद के सोच विचार करना मानसिक प्रक्रिया है। और मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग जानकारी का पृथक्करण करने के लिए करता है। तो इस इकाई में ये कहना चाहते हैं कि अपने आदमी को अपने बहुआयामी सोच, विकास और विस्तार हो, ऐसा वैविध्यपूर्ण अभ्यास रखे गए हैं। तो इस इकाई में हम देखना चाहेंगे कि हमारी तार्किक सोच कैसी होनी। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक निकाली होगी और पेंसिल से सिर्फ हमें समझना है कि दिमागी दौड़ हमारी कैसी होनी चाहिए और इस पाठ में क्या कहना चाहते हैं वो भी हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसमें लिखा है, भावेश भाई वकील हैं, वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सूरत में। छोटा परिवार सुख के आधार होता है। उनका जीवन खुशहाल था। छोटा परिवार हमेशा खुशहाल रहता है और उनका परिवार कहाँ था? सूरत में। एक बार दीपावली की छुट्टियों में तीनों अंबाजी गए। कहाँ गए? अंबाजी। जहाँ मैं बोलती हूँ वहाँ आप अंडरलाइन श्योर करें। और खुशहाल थे वहाँ भी करिए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों में कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो फूल कमरे में धूल से खराब हो गया था। अभी वो कहाँ गए थे? सूरत। और दीपावली की छुट्टियों में अंबाजी देखने, अंबाजी के मंदिर गए थे। तो उन्होंने आके देखा, हम भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हमारा कमरा डस्ट वगैरह हो जाता है ना, और बाहर के फूल पौधों की भी देखभाल सही ढंग से नहीं होती है। घर के अंदर भी देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चे, ऐसा क्यों होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। क्या कह रहे हैं कि इसमें छोटे बच्चे देख रहे हैं कि पता नहीं ये कैसे गिर गया और क्यों टूट गई। तो अब आप बताइए कि ये नन्हा मुन्ना बच्चे समझ नहीं पा रहे, तो आप अक्लमंद हैं तो आप ही बताइए, यानी कि आप क्या लिखना चाहोगे इस हालत के बारे में। तो एग्ज़ाम में ऐसे पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको ऐसे पूछा जाएगा कि नन्हे मुन्ने बच्चों में ये ख्यालात की दिमागी दौड़ कैसी है, तो आप क्या लिखोगे उसके बारे में। तो मैं बता रही हूँ आपको, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बाहर जोर की आंधी आई होगी, शायद तूफान आया होगा, फिर धूल आई है तो कुछ हल्का सा झटका आया होगा, फिर खिड़की खुल गई होगी। ये डस्ट कहाँ से आई ना, वो आपके दिमाग से आपको बताना है। ये फूल पौधे में पानी नहीं दिया तो फूल झड़ गए होंगे। तो इसी तरह आपको इस पैराग्राफ में अपने अंदाज लिखने हैं। दूसरा देखिए, अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें भी ऐसा है कि आप इस पैराग्राफ में आपका अंदाज क्या है, आप कौन से पॉइंट लिखोगे, ठीक है। तो फिर से ये मैं बताती हूँ पढ़ के। परेश भाई किसान है, उनकी पत्नी हिरलबहन क्या है? नर्स। एक दिन सुबह सुबह हिरलबहन ने पानी के नल नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। क्या किया उसने? मटका रखा पानी भरने। फिर उसने क्या सोचा, जल्दी जल्दी में हम पानी का नल चालू करके भाग जाते, फिर बोलते चलो एक काम निपटा दे। तो वो क्या बनाने गई? चाय। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वो वापस आकर देखा तो मटका खाली था, तो उसमें पानी नहीं था। तो हिरलबहन अपने आप हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए ये कैसे हुआ होगा। तो आप क्या लिखोगे ये पैराग्राफ पढ़ के? आपको क्या लग रहा है? तो आप अपने अंदाज लिख सकते हो। शायद पानी बंद हो गया होगा, मटके में शायद दरार होगी यानी कि टूटा हुआ होगा, शायद छेद हो गया होगा,
मटका ठीक से नीचे रखा नहीं होगा, नल के नीचे मटका जल्दबाजी में शायद उल्टा रखा होगा। तो इसी तरह पैराग्राफ पढ़ के आपको अपने विचार प्रकट करने, अपनी तार्किकता लगाने। तो अभी हम भाग 1 की समझेंगे। तो जो तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम, जिसमें आप क्या कहना चाहोगे वो देखिए। सेजल 2 गमले लाई, उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान ही थी। 1 महीने के बाद दूसरे गमले में पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का अब भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले था। तो मेरे भोले भाले बेजबाज दोस्तों, ऐसा कैसे होगा? तो वो आप ही बताइए। तो फिर से आपको सोचना है कि क्यों ऐसा होगा। तो बच्चों, ये आपको एग्जाम में पैराग्राफ पढ़ के आपको लिखना है क्यों। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, शायद गमले प्लास्टिक का है या तो नकली है पौधा, शायद उसमें पानी की कमी होगी, फिर शायद उसमें खातर यानी कि खाद्य नहीं होगा अच्छी तरह, शायद किसी ने काट दिया होगा पौधे को, पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी, उचित खाद्य नहीं डाला होगा। तो ये आप अपने तार्किक से अपने विचार इसी तरह प्रकट कर सकते हो। तो मैं जो ये बोल रही हूँ उसकी भी आपको वीडियो मिलेगी, चिंता मत करिए कि एग्ज़ाम में ऐसे पैराग्राफ होगा और पढ़कर अपने पॉइंट प्रस्तुत करने के रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 देखेंगे, तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े। थैंक यू बेटा।